कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग्य में मेरे, हंसने लगी है संसार हो, हंसने लगी है संसार हो। थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, क्यों हो थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, क्यों चुप बैठे सरकार। प्रेम से बोलिए संवरिया सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। प्रिय दोस्तों, मैं मितु शुक्ला इस पीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है उनको प्रतिदिन कौन सी ऐसी गलती है जिसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जहाँ है वहाँ पर सभी देवी देवता आप विराजमान रहते हैं। तो क्या लड्डू गोपाल है उनके यहाँ राधा रानी का अलग से पूजा करना चाहिए, राधा रानी का विग्रह होना जरूरी है। तो प्रिय दोस्तों, इस सभी प्रकार की जानकारियाँ आज मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं विराजमान हैं उनको सबसे पहला गलती ये नहीं करना चाहिए कि उनके रहते रहते आप कभी नहीं बोलने कि ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये गृहस्थी मेरा है। सब कुछ जो कुछ है सो लड्डू गोपाल का है। इस तरह से अपने मन में भावना रखें और ये समझे कि ये लड्डू गोपाल का घर है और मेरा इनके घर में नौकरी है, उनका मैं अभी चाकरी कर रही हूँ। इस तरह से लड्डू गोपाल के साथ अपने जीवन को समर्पित कर दे, अपने परिवार को समर्पित कर दे। अगर इस तरह से आप समर्पण के भावना से अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल के जैसा दयालु कोई नहीं है। 100 माँ के दिल लड्डू गोपाल के पास है जो एक साथ धड़कता है। वहीं बालक हैं, अबोध हैं। अब रही बात कि इनका जो विग्रह है वो विग्रह को कितना बड़ा घर में रखना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लड्डू गोपाल का जो विग्रह है तो उसमें गलती कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपका परिवार है, गृहस्थी है, हो सकता है किसी दिन आप भोग बनाए न बनाए, अगर आप छोटे से लड्डू गोपाल को रखते हैं तो छोटा बालक है तो उसका सेवा भी छोटा ही होगा। अगर आपके घर में छोटा लड्डू गोपाल है तो उनको आप मिश्री माखन का भी भोग लगा करके छोटा कटोरी में भी रख देते हैं तो लड्डू गोपाल खाएंगे और उनका पेट भर जाएगा, उससे संतुष्ट हो जाएंगे। जब बच्चा का पेट भरेगा, जब बच्चा संतुष्ट होगा तभी तो खुश रहेगा। उसी तरह मेरे लड्डू गोपाल है, इनसे एक रिश्ता अवश्य ही लगाना चाहिए, जो कि रिश्ता बहुत जरूरी है। लड्डू गोपाल को कभी भगवान समझ करके पूजा नहीं करना चाहिए, उनसे रिश्ता लगाना चाहिए, लाड़ लगाना चाहिए। कौन सा रिश्ता लगाना चाहिए? जिस रिश्ता का आपके जीवन में अभाव है वही रिश्ता अपने लड्डू गोपाल के साथ लगाना चाहिए। कि ये लड्डू गोपाल के साथ आप पति का भी रिश्ता लगा सकते हैं, बेटा का भी रिश्ता लगा सकते हैं, मित्र का भी रिश्ता लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, लड्डू गोपाल के साथ आप जो भी रिश्ता चाहें वो भी रिश्ता आप लगा करके अगर इनको आप पूजा करते हैं तो ऐसा नहीं कि ये लड्डू गोपाल वो रिश्ता को नहीं निभाते हैं। रिश्ता मजबूत होना चाहिए। आज ये रिश्ता लगाएं तो कल दूसरा रिश्ता लगाएं। सबसे पहला रिश्ता है लड्डू गोपाल के साथ मित्र का रिश्ता लगाने के बाद आप दूसरा कोई रिश्ता लगाएं, लेकिन सबसे पहला जो रिश्ता है सो मित्र का लगाना चाहिए। क्योंकि
मित्र से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। अगर सच्चा मित्र मिल जाए तो लड्डू गोपाल का एक रिश्ता था जो सुदामा के साथ था। बखूबी रिश्ता लड्डू गोपाल ने निभाया था। आज कलयुग में कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो कि कृष्ण और सुदामा की जैसी दोस्ती को निभाए। जब दोस्ती का बात आती है तो यही सुनने को मिलता है, कहने को मिलता है कि क्या ये कृष्ण सुदामा का दोस्ती है। तो उस तरह का कोई दोस्त आज के संसार में, एक कलयुग में नहीं है। तो सबसे पहला रिश्ता अपने लड्डू गोपाल के साथ दोस्त का लगा है। अगर वहीं आप बाहर जाते हैं तो क्या करना चाहिए? बाहर जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सफ़र कर रहे हैं तो उसमें स्नान किए नहीं किए तो जहाँ जाएं वहाँ लड्डू गोपाल के अपने साथ लेकर के जाएं, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप ले जाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, अगर नहीं ले जाना चाहते हैं तो ये लड्डू गोपाल हैं, घर का सेठ है, ये संवरिया सरकार है, संवरिया सेठ है। इनको अपने घर का चाबी दे करके और बोल करके जाएं कि हे ठाकुर, हे मेरे दोस्त, हे मेरे भाई, अगर आप भाई का रिश्ता लगाए हैं, जो रिश्ता का अभाव है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी रिश्ता का अभाव है वही रिश्ता अपने लड्डू गोपाल से लगाना चाहिए। तो उनको बोल दें कि मैं आज जा रही हूँ, इतने दिन में मुझे लौटना है, आप इस घर का सेठ हैं, आप इस घर का संवरिया है, ये चाबी रहा आपके पास, अपना दया दृष्टि बना करके रखना, ये घर रखवारी करना। इस तरह से बोलेंगे। और एक गाय माता को अवश्य ही लड्डू गोपाल के पास रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि गाय माता जो होती है सो लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय होती है। अगर आप नहीं भी हैं, लड्डू गोपाल को भोग नहीं भी लगा रहे हैं तो गाय माता है, तो गाय माता ये जसोदा मैया की तरह इनका देखभाल करती है और इनको भोग लगाती है। और कोई भी नहीं है घर में तो ऐसा गृहस्थ जीवन है तो कभी न कभी तो लड्डू गोपाल को अकेला रहना ही पड़ता है। किसी कारण बस पूरे परिवार कहीं चले जाते हैं तो लड्डू गोपाल को कभी न कभी तो अकेला रहना ही पड़ता है। तो ऐसे में अगर गाय माता को इनके पास रख देते हैं तो माता इनका पूरा केयर करती है, पूरा देखभाल करती है। कैसे देखभाल करती है? जैसे जसोदा मैया इनसे लाड़ लड़ाती थी, उसी तरह गाय माता इनका केयर करती है और इनका देखभाल करती है। यहाँ पर गैया मैया विराजमान है लड्डू गोपाल के बगल में, तो यहाँ पर गाय माता को अवश्य ही लड्डू गोपाल के साथ रखना चाहिए। और बात की जो गलती हम लोग करते हैं, लड्डू गोपाल को तो रखते हैं लेकिन गलती करते हैं। जितना श्रृंगार है, इनका बांसुरी है, यहाँ पर लड्डू गोपाल का बांसुरी है, ये भी बांसुरी, इनका मुकुट माला, जो भी श्रृंगार है, रात को सोने से पहले अवश्य ही ये सब श्रृंगार को हटा देना चाहिए और लड्डू गोपाल से बोलना चाहिए कि हे लाला, ये श्रृंगार रख दो, फिर नहाने के बाद ये सारे श्रृंगार आपको दिया जाएगा, आपका श्रृंगार किया जाएगा। इस तरह से रख करके सोने से पहले अपने लड्डू गोपाल को अवश्य सुलाना चाहिए। सुलाने के बाद आपको कुछ नहीं आता है, लोरी नहीं आता है गाने, तो राधे 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 कहते कहते लड्डू गोपाल को सुलाना चाहिए। सुबह उठाने से पहले 3 बार ताली अवश्य बजा करके अपने लड्डू गोपाल को घंटी बजा करके, गरुड़ घंटी अगर आपके घर में है तो गरुड़ घंटी बजा करके लाला से बोल करके कि हे लाला, आप जगिए, अब सुबह हो गई है, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। इस तरह से अपने लड्डू गोपाल को जगाना चाहिए। और उनका भोग, उनका जो जल है उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। लड्डू गोपाल के पास जो भी जल रखा जाता है उसको अपने परिवार में पंचामृत की तरह पान करना चाहिए, या आप उसका चाय बना करके पी जाए, उससे आटा गूंथ ले, चाहे जो भी कार्य करे उसको करना चाहिए। उसको इस तरह से बेसिन में, नली में कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। एक तो जब भी वहाँ जल रखें लड्डू गोपाल के सामने तो तुलसी मिश्रित जल को रखें और
उस जल को अपने आप ग्रहण करें, अपने परिवार में सभी किसी को ग्रहण कराएं। और स्नान करने के बाद जो भी लड्डू गोपाल को आप स्नान कराते हैं तो जो भी जल बचता है उस जल को आप तुलसी के कियारी में रखें और थोड़ा सा जल बचा करके उसको अवश्य ही पान करना चाहिए। जिसके परिवार में जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, जिसके घर में ज़्यादा बीमारी है, उस व्यक्ति को अवश्य ही पिलाना चाहिए। देखेंगे थोड़े से ही दिन में उसका असर दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि मेरे जहाँ सांवरिया सरकार रहते हैं वहाँ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपका घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई जादू टोना कर रहा है तो इसको भी उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है आपके घर पर, क्योंकि ये लड्डू गोपाल सब जानते हैं। पुतना तो माँ बन के ही आई थी लड्डू गोपाल को, लल्ला को दूध पिलाने, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल क्या किया, सभी किसी को एक कथा पता होगा, लड्डू गोपाल ने उसका प्राण ही ले लिए। उसी तरह अपने भक्त के घर में, अपने सखा के घर में जहाँ मेरे लड्डू गोपाल विराजमान रहते हैं वहाँ कोई भी बुरा शक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए मन क्रम वचन से अपने लड्डू गोपाल की, अपने सांवरिया सरकार की सेवा करना चाहिए। और अलग से कोई राधा रानी का विग्रह है या नहीं है कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जहाँ मेरे लड्डू गोपाल रहते हैं उनके धड़कन जो है वही मेरी राधा रानी है, उनके धड़कन में ही मेरी राधा रानी निवास करती है। इसीलिए अपने लड्डू गोपाल के विग्रह में ही राधा रानी की नाम ले और राधा रानी का पूजा करें। और इस तरह से पूजा करने के बाद अपने लड्डू गोपाल से क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। और एक मंत्र जब भी आए तो अपने लड्डू गोपाल के सामने अवश्य गुनगुनाना चाहिए। वो क्या है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, मादा ना गोपाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की। इस तरह से गुनगुनाने से ये भागवत महापुराण के अनुसार जो भी भक्त इस तरह से गुनगुनाता है लड्डू गोपाल के सामने सेवा करते वक्त, इनको सुलाते वक्त इस तरह से आप भजन के माध्यम से गुनगुनाते हैं, चाहे इस तरह भी बोलते हैं, तो लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके घर में दिन प्रतिदिन सुख आनंद की वृद्धि होती है। तो प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को लड्डू गोपाल राधा रानी के श्री चरणों में विराम दे रही हूँ। आई होप कि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट किया करेंगे। जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।